कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10वां। श्री भगवान बोले, मुझसे प्रेम रखने वाले हे अर्जुन, तेरे हित के लिए मैं कुछ विशेष परम रहस्य युक्त बातें तुझे बताता हूँ। मेरी उत्पत्ति को तथा मेरी लीला को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि लोग जानते हैं, क्योंकि देवता तथा महर्षि तथा इस जगत का आदि कारण उत्पत्ति करता मैं ही हूँ। मेरे अजन्मा स्वरूप को, अनादि तथा लोगों के महान ईश्वर स्वरूप को जो तत्व से जानता है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है, अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, जितने भी प्रकार के स्वभाव प्राणियों में दिखाई देते हैं, वे मेरे द्वारा ही निर्मित है। हे धनंजय, 7 महर्षि, 4 सनत कुमार, 14 मनु, ये सभी मेरे संकल्पों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं और फिर उनके द्वारा इस सभी जगत की प्रजा का विस्तार तथा उत्पत्ति हुई है। जो पुरुष मेरे परमेश्वर की विभूतियों को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह भक्ति योग से युक्त होता है। मैं वासुदेव संपूर्ण जगत का उत्पत्ति करता तथा उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे में ही यह सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार जो समझता है वह बुद्धिमान भक्त परमेश्वर का ही निरंतर भजन करता है। निरंतर मुझ में ही मन लगाने वाले, मुझे ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति के द्वारा मेरे ही गुणों की तथा मेरे ही प्रभाव की चर्चा एक दूसरे से करते हैं तथा समाज में मेरे गुणों का कीर्तन करते हुए घूमते हैं। वे सभी संतुष्ट महात्मा मुझ वासुदेव में ही रममान होते हैं। उन निरंतर प्रेम भक्ति पूर्वक मेरा ही ध्यान करने वाले भक्तों को तथा मेरा ही अवलंबन करने वाले भक्तों को मैं आत्मज्ञान तथा तत्व ज्ञान का उपदेश देता हूँ और अंत में वे उस ज्ञान के द्वारा मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतकरण में साक्षात बैठा हूँ। अब मैं वहाँ बैठकर उनके अंतकरण में जो अज्ञान जनित अंधकार है, उसको ज्ञान रूप प्रकाश से समूल नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपके परम स्वरूप का, परब्रह्म स्वरूप का ऋषियों ने, मुनियों ने वर्णन किया है, परंतु हे भगवान, आपके लीला स्वरूप को न तो देव जानते हैं, न दानव जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं। आपकी लीला को तो आप स्वयं ही जानते हैं। आपसे बढ़कर आपकी लीलाओं को अन्य कौन जान सकता है? इसलिए हे मधुसूदन, आप आपकी योग शक्ति तथा विभूति को विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, क्योंकि उनको सुनने के लिए मेरी उत्कंठा बढ़ रही है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, अब मैं मेरी दिव्य विभूतियाँ बताता हूँ और उनमें से भी मैं मुख्य विभूतियाँ तुझे बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। हे पार्थ, मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ,
देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति मैं ही हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत मैं ही हूँ। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मैं ही हूँ और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ और जलाशयों में बड़ा विशाल समुद्र मैं ही हूँ। महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार मैं हूँ और सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत मैं ही हूँ। सभी वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में नारद महर्षि हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल महर्षि तथा मुनि मैं ही हूँ। समुद्र मंथन में अमृत के साथ निकला हुआ उच्चश्रवा नाम का घोड़ा मैं ही हूँ। श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक का हाथी मैं ही हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौओं में कामधेनु गाय हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव मैं ही हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी मैं ही हूँ। नागों में श्रेष्ठ पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग मैं हूँ। जलचरों का अधिपति वरुण देवता मैं हूँ। पितरों में आर्यमा नामक पितर और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्रीराम हूँ तथा मछलियों में मगरमच्छ हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या तथा ब्रह्म विद्या हूँ। परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ तथा सभी ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला परमात्मा मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वाले के लिए उत्पत्ति का हेतु हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम तथा गायत्री छंद हूँ और महीनों में मार्गशीर्ष महीना और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं ही हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ और निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। ऋषि वंशियों में वासुदेव अर्थात तेरा सखा मैं और पांडवों में धनंजय अर्थात तू, ये दोनों भी मुझ परमात्मा के ही स्वरूप है। मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं ही हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। ऐसा कोई चर अचर कोई भूत नहीं है, जीवात्मा नहीं है जो मेरे द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ हो और जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, परंतु ये सभी विभूतियाँ विस्तार से न बताते हुए मैंने तुझे संक्षेप में कही है। जहाँ जहाँ भी तुझे विशेष ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त, शक्तियुक्त तथा प्रभावशाली कोई वस्तु व्यक्ति प्रतीत हो तो वह मेरी ही विभूति, मेरी ही शक्ति जाननी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्म विद्या तथा उपनिषद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद नामक श्रीमद् भगवद गीता 10वां अध्याय समाप्त हुआ।
आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।